ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने मारा दे दनादन मिसाइल गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। कंट्रोल पाकिस्तानी आग बबूला। 2 लाहौरी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या ईरान जानता नहीं है कि साढ़े कोल बम है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है, हम यहां से रॉकेट मारेंगे तो ईरान उड़ जाएगा। पाकिस्तान ने इस कबीह हरकत की शदीद मजम्मत करते हुए हमसाया मुल्क से शदीद एहतजाज किया है, जबकि पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर भी वापस बुला लिया है। पाकिस्तान के पास सबसे बढ़ के एटम बम है। मारो ना बम, किसने बोला है तुम्हें मत मारो? क्या गौरव आर्या परमिशन देगा, लिख के देगा चिट्ठी, तब तुम बम मारोगे? मारो बम, एटम बम में मारो उसके। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि दहशतगर्दी के तमाम इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं और पाकिस्तान जवाबी इक़दामात का हक महफूज रखता है। अभी आपने कहा था कि किसी के कहने पे अगर तो ऐसा कुछ हुआ है, कौन इसके पीछे हो सकता है या किसके कहने पर ये किया जा सकता है? जी मेरे ख्याल में तो जो अगर आप देखें ना, भारत के वज़ीर ख़ारजा का दौरा हुआ और अगर जयशंकर 2 दिन पहले वहाँ मेरे ख्याल चाय पीने तो नहीं गया। ये दोनों ममालिक के माबैन खैर सगारी पर जो मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं उसको बाकायदा नुकसान पहुँचाने की मकरूह कोशिश है। हाँ भाई हाँ। बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने इस दहशतगर्दी के बाद मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। अच्छा, पाकिस्तानी फौज कभी गुस्सा नहीं करती क्योंकि उसको लड़ना तो है नहीं। पाकिस्तानी टीवी एंकर गुस्सा करते। बैरूनी ममालिक में क़याम पज़ीर चंद भगोड़े हमारे मुल्क और इदारों को बदनाम करने पर कारबंद हो गए हैं, बाकायदा कोशा दिखाई देते हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद वो ईरान भी कह दे भाई ये गलती से चल गए हैं, मिसाइल हम चेक कर रहे थे अपने। लेकिन एक सवाल अब भी सबको करना पड़ रहा है और वो ये है कि क्या ये वाकई में गलती थी? क्या ये वाकई में टेक्निकल मैल फंक्शन था? इतनी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर सकता है कि वो इस तरह का टेक्निकल मैल फंक्शन करे और एक हमसाया मुल्क के अंदर उसका मिसाइल जाके गिरे? हाउ डू यू सी इट? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कल रात से ये लोग बकवास कर रहे हैं और ईरान को कई बार बातों में उड़ा चुके हैं। पाकिस्तानी ऐसे देखते रहे ऐसे देखा इंडिया से मिसाइल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, मिसाइल ने बोला वालेकुम सलाम, वो गई बस। क्या चल रहा है जनाब? अब आपकी तरफ आना चाहूंगी। पाकिस्तान में तो सिर्फ मिसाइल चल रही हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तानी एंकर्स का अगर बस चले ना, जब चाहे तब अपनी एटमी ताकत का इस्तेमाल करके किसी भी देश को उड़ा सकते हैं। कि मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या करे भाई साहब, पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी है ना, उसकी कांपे टांग जाती है। एक बारी होर तो बेचारे जो ये पाकिस्तानी एंकर कम और लड़ाकू विमान ज्यादा है ना, इनके सपने टूट के बिखर जाते हैं। यही वजह है कि फिजा खलीफा और उसके जैसे तमाम एंकर जो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं और पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने का सपना देखते हैं, उनके अरमान है ना मिट्टी में मिल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 फौज की वजह से। मुझे दिल से तकलीफ होती है। फिजा का बस चले ना तो फिजा के अंदर जो जज्बा है ना वो नंबर 1 आर्मी में भरते हैं, लेकिन फिजा खलीफा अगर अपना जज्बा नंबर 1 आर्मी में भरने की कोशिश करे ना तो बेचारे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा। मगर क्यों? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पहला ऐसा मुल्क है जिसकी आर्मी लड़ने की बातें नहीं करती, आर्मी बातें करती है करप्शन करने की, प्लॉट खरीदने की, और लड़ने की बातें करते हैं टीवी एंकर। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान पर मिसाइल गिरा दी है ईरान ने, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है यार? पाकिस्तान में बम फटे, आग लगे, जले, मरे, कटे, भूखे रहे, अपने को तो सिर्फ आनंद उठाना है इनकी जहालत का। क्यों फिजा? तैयारी कर ली है। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल डाल दी। अब जो बलूचिस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान में भी है और वो ईरान में। जैश अल अदल एक ग्रुप है, सुन्नी मुसलमान टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सुन्नी मुस्लिम्स हैं। वो जाते हैं बलूचिस्तान में, ईरान वाले, ठीक है जी, ईरान के बलूचिस्तान में, और वहां पे जाके लोगों का कत्ल करते हैं, मारते हैं। तो इन्होंने ड्रामा इस बार करा
कुछ समय पहले इन्होंने ईरान के बॉर्डर गार्ड्स भी मारे। जैश अल अदल वालों ने अटैक कर दिया, मार दिए बॉर्डर गार्ड्स, ये कर दिया, वो कर दिया, तहस नहस रॉकेट मार दिए। अब ईरान ने पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई करी है और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों मार दी मिसाइल। मुझे ऐसा पूरा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया जा रही है। मैं आपको फैक्ट्स और डेटा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें दरार डालने से किसको फायदा होगा? और हम देख रहे हैं जो अंदरूनी दुश्मन अनासिर हैं वो इस तरह से मुल्क दुश्मन बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं अली साहब, तो ये किस कदर खतरनाक है हमारे लिए बतौर कौम? कुछ ही दिन पहले ईरान ने बम मारा था, मिसाइल मारी थी इराक के अंदर। इराक के अंदर मिसाइल मार के ईरान ने बोला कि वहां पे हैं मोसाद यानी कि इजरायली खुफिया एजेंसी के लोग, तो हमने खुफिया एजेंसी इजराइल को इराक में बर्बाद कर दिया है। इराकियों ने बोला भाई पागल वागल हो तुम लोग, यहां पे कौन रह रहा है मोसाद? तुमने बीच बाजार में किसी का घर था, तुमने बम मार दिया यार। तो गुस्से में अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया और जो चार्ज दी अफेयर्स थे उनको विड्रॉ कर लिया। अब ईरान और इराक के बीच में खटपट चल रही है। अब वही काम ईरान ने कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को ठीक मारा बिल्कुल। पाकिस्तान डिजर्व्स इट। पाकिस्तानी गुस्सा, पाकिस्तानी आग बबूला। अच्छा, पाकिस्तानी फौज कभी गुस्सा नहीं करती क्योंकि उसको लड़ना तो है नहीं। पाकिस्तानी टीवी एंकर गुस्सा करते, पाकिस्तानी यूट्यूबर गुस्सा करते हैं। ईरान ने मारा दे दनादन दे दनादन दे दनादन, मिसाइल। पाकिस्तान कहता है कि बच्चे मार दिए, यहां पे तो आतंकवादी थे ही नहीं, आपने बच्चे मार दिए। अच्छा, ये जैश अल अदल है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये बलोचिस्तान में काम करते हैं, लेकिन आप इनको कंफ्यूज मत करना बलोच फ्रीडम फाइटर से। बलोच फ्रीडम फाइटर जैसे BLA है, BRAS है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये बलोचिस्तान की आजादी के लिए काम कर रही हैं। इनका ईरान के ऊपर या ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इनका कोई लेना देना नहीं है, ये दूसरे लोग हैं। जैश अल अदल ये एक सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट तंजीम है जिसको फंड करा है पाकिस्तानी आर्मी ने और ISI ने। ये मैं आपको बताता हूं करते क्या ये लोग। पाकिस्तान की आदत है कि अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको पाकिस्तान करता क्या है। पाकिस्तान वही काम करता है जो ईरान करता चला है। पाकिस्तान ने भारत में कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, फलाना ढिमका, कि हम भारत में कंट्रोल कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए चीजें। कश्मीर में करवा दिया, हजारों लोग मरवा दिए। वही काम पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में करा। ये बब्बर खालसा, टप्पर खालसा, ये सब दुनिया भर के इन्होंने ड्रामे यहां पे शुरू कर दिए कि हम पंजाब में भी कंट्रोल कर लें। उसी प्रकार से इन्होंने तालिबान बनाया कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लें। वही तालिबान जो आज इनको मार मार के सुन्न कर रखा है ना, जिसने मार मार के दुम्बा बना दिया इनका, वही तालिबान। ये पाकिस्तानियों का ही क्रिएशन है। पाकिस्तानियों ने बोला चलो वहां पे तालिबान बनाते हैं। तालिबान बनाएंगे जैसे यहां पे हम इंडिया के 2 एरिया हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, उसी प्रकार से तालिबान से हम अफगानिस्तान कंट्रोल करेंगे और जैश-ए-अदल से हम ईरान। और कंट्रोल कैसे होगा कि यानी कि हम आपके यहां जब भी चाहे कुछ हादसा करवा सकते हैं, कुछ सानिया करवा सकते हैं, कुछ ऐसी ट्रेजेडी करवा सकते हैं, कुछ ऐसा कि जिससे लोगों के दिल टूट जाए। आतंकवादी गतिविधियां हो गई, किसी को मार दिया, कुछ ऐसा हो गया कि मार्केट में बम फूट गया, 150 लोग मर गए, दिल तो टूटता है, लोग तो रोते हैं, जिसके घर वाला जाएगा वो तो रोएगा। तो अब ये पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी करी, यही पॉलिसी वापस पाकिस्तान को काट रही है। खैर मारी उसने मिसाइल। अब पाकिस्तानी टीवी एंकर कह रहे हैं कि आप तो ये जानता नहीं क्या ईरान? ये पूछ रहे हैं आपस में, ईरान से नहीं पूछ रही है, 2 लाहौरी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या ईरान जानता नहीं है कि साढ़े कोल बम है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है, हम यहां से रॉकेट मारेंगे तो ईरान उड़ जाएगा। ये सब इन्होंने कल रात से ये लोग बकवास कर रहे हैं और ईरान को कई बार बातों बातों में उड़ा चुके। फ़ज़ाई हुदूद की बिलाश्ताल खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल। काम किसी ने नहीं करा। अच्छा, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बोला कि हम कंडेम करते हैं और हमारी सोवरेनिटी, हम तुम्हारी 2 कौड़ी की सोवरेनिटी नहीं है यार। मुझे तो जब बहुत बुरा लगता है जब पाकिस्तानी ना खुद मुख्तारी की बात करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी क्या खुद मुख्तारी, बिके हुए तुम लोग हो यार। $2 में तुम्हारी कौम बिकी हुई है, कर्ज में तुम डूबे, तुम्हारी सोवरेनिटी। आप ही के एक बहुत बड़े टीवी जो कमेंटेटर हैं, मैं तो कहता हूं आदमी फिलोसोफर है, टीवी कमेंटेटर ही नहीं, हसन निसार साहब। हसन निसार साहब का ही डायलॉग है। मैं पाकिस्तानियों आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक दूसरे पाकिस्तानी की बात कम से कम आपको समझ में आ जाएगी। हसन निसार साहब का यह कहना है कि जो बंदा यानी कि कोई भी आदमी जिसकी जमीन अपनी नहीं है, राइट, जिसकी छत अपनी नहीं है, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? यानी कि वो बंदा खुद मुख्तार हो ही नहीं सकता, वो सॉवरेन हो ही नहीं सकता, उसकी संप्रभुता हो ही नहीं सकती क्योंकि वो बिक चुका है। आपके सर से बाल से लेकर पैर के जो जूते हैं सब कुछ तो बिक चुके हैं यार। आप बात करते हो सोवरेनिटी की, आप बात करते हो संप्रभुता की, हम ये करते हैं कि हमारे पास बम है, हमारे पास, तुम मारो ना बम। किसने बोला है तुम्हें मत मारो? क्या गौरव आर्य परमिशन देगा, लिख के देगा चिट्ठी, तब तुम बम मारोगे? मारो बम, एटम बम में मारो उसके। भाई तुम में औकात है, तुम्हारे जर्नलों में औकात है, तुम्हारे अंदर बड़ा ये वलवला, बड़ा एक जोश, बड़ा ये जुनून है कि हम जिहाद करेंगे इंशाल्लाह, तो करो ना। किसने रोका है तुम्हें? किसने रोका है?